आपको मिल गया पेन, आप रख लीजिएगा, पेन हम नहीं लेंगे, ठीक है। सो दिस इज गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम अस। सो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं क्या, ड्रामा। सो ड्रामा टीम रेडी? हरि बोल। हरि बोल। ओके फाइन, नो मोबाइल फोन स्विच ऑन, स्विच इट ऑफ और पुट इनटू वाइब्रेट और साइलेंस मोड। ओके रेडी? हरि बोल। शिल प्रपात की जय। गो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस्कॉन नोएडा के द्वारा अभी जो एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, ये नाटक है आज के युवाओं की जो स्थिति हो चुकी है। आज के हमारे युवा बहुत ही लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं। तो आइए देखें किस प्रकार की स्थिति हो चुकी है हमारे भारत के युवाओं की। अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल, मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। हरे कृष्ण। क्या जिंदगी हो गई है यार। सुबह से निकला हुआ हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन लाइफ में कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। हाँ यार, बॉस की सुनो, कभी घर की सुनो, मैं तो परेशान हो चुका। क्या यार, कभी कभी तो लगता है कि जिंदगी बिल्कुल सर्कस बन गई है। सर्कस? जी हाँ, आजकल के युवाओं को लग रहा है कि जीवन उनका एक सर्कस बन गया है। सर्कस में केवल एक ही व्यक्ति खुश रहता है, वो है जोकर, जो खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी हंसाता है। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर। देख लिया, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए, ये जोकर भी अब नहीं नहीं, मैं आप लोगों पे नहीं हंस रहा, मैं तो खुद पे हंस रहा हूं, क्योंकि कुछ साल पहले तक मेरी हालत भी आप जैसी थी, लेकिन अब मैं लोगों को हंसाने का काम करता हूं। मेरी भी परेशानी दूर करिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है हम क्यों जी रहे हैं, क्या लक्ष्य है मेरे जीवन का। क्या आप सीखना चाहते हैं? बिल्कुल। क्या अभी सीखना चाहते हैं? जरूर। क्या अभी सीखना चाहते हैं? तो बताइए जोरदार ताली। आपको एक कहानी हूं। तो इस प्रकार ये जोकर इन तीनों दोस्तों को लेकर गया और इन्हें एक कहानी सुनाएगा। ये कहानी है एक राजा की, जिनका नाम है राजा भोग विलासी। ये राजा
अपने पूरे जीवन में केवल भोग ही भोग करते हैं। आइए इनका हम इनके राज्य में स्वागत करते हैं। ये राजा भोग विलासी, इन्होंने बहुत भोग किया है अपने राज्य में और अपने भोग को बढ़ाने के लिए अनेकानेक राज्यों को भी जीता और वहाँ से अनेकों रानियां जीत कर लाए। प्रणाम रिसीवर, आपका मेरे राज्य में स्वागत है। कृपया आज्ञा दें। हे राजन, आप इस राज्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आपने अपने राज्य की सीमाएं तो बहुत अधिक बढ़ा ली, लेकिन आप धर्म की सीमाओं को भी बढ़ाइए। मेरी ये आज्ञा है कि आप भगवान के नाम का प्रचार करें, आप धर्म का प्रचार करें। रिसीवर, धर्म कर्म के कार्य तो मैं अपने जीवन के अंत में करूंगा। अभी तो मुझे अधिक से अधिक करना है, अपने राज्य को भोगना है। जब मैं खुद ही सामर्थ्यवान हूं तो भगवान की क्या आवश्यकता है। आप कहें तो आपके लिए भी सुख सुविधा सारे आपकी व्यवस्था कराता हूं। सेनापति। नहीं राजन, अगर आप मेरी आज्ञा का पालन अभी नहीं कर सकते
तो मेरा आपसे एक निवेदन है, कहिए रिसीवर। आप अपने राज्य में एक मूर्ख को ढूंढिए और उसे एक दंड प्रदान करके अपने राज्य का भ्रमण करने का आदेश दीजिए। इसके लिए आप उसे वेतन भी प्रदान कीजिएगा। जैसी आपकी आज्ञा रिसीवर, ऐसा ही होगा। एक मूर्ख को ढूंढो, डंडा देना है। सेनापति, जी महाराज। मेरे राज्य में जाओ और मेरे लिए एक महान मूर्ख को ढूंढ के लाओ। वैसे भी हमारे राज्य में मूर्खों की कोई कमी नहीं। एक ढूंढो, 1000 मिलेंगे। जैसी आज्ञा महाराज। जाओ। आप हैं क्या? लग तो रहा है आएंगे। आप ही लग रहे हैं सबसे पहले। ना कुछ तो अरे सब बेकार है, सब ये संसार सब बेकार है, सब चीज नश्वर है यहाँ पर। यहाँ पर ये शरीर भी अपना नहीं है। पता नहीं ये लोग क्यों सब पागल बने हैं इस पर क्यों ये मोह माया में फंसे हुए हैं। सब बेकार है। पकड़ सब ये शरीर भी मेरा नहीं है। अरे क्यों मुझे पकड़ रहे हो? ले चलो अरे मैं शरीर नहीं हूँ। अरे मैं शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार ये सैनिक एक मूर्ख को लेकर ढूंढकर राजा के पास लेकर गए, लेकिन राजा भोग विलासी तो अपने राज्य में केवल भोग ही कर रहे हैं। हम इन राजा के जीवन चरित्र को देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने अपने राज्य में भोग किया। वो बाद में देना है जब राजा मंगाएगा। आप दोगे तारित झम तझम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झम तझम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झम तझम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झम तझम तरिता तदिमित गिट तक तक तदिगिणदु तारित झम तझम तरिता तदिमित। चल इसे महाराज के पास। अरे महाराज, अनुसार हम एक मूर्ख ले आए हैं। अति सुंदर। आपने कैसे जाना कि ये महान मूर्ख है? महाराज, ये मूर्ख अपनी सारी संपत्ति लुटा रहा था। क्या? अपनी संपत्ति लुटा रहा था? जी महाराज, और साथ ही साथ ये भी कह रहा था कि मैं तो शरीर ही नहीं हूं। क्या? ये भी बोल रहा था कि मैं शरीर ही नहीं हूं? जी महाराज। ये तो कोई मूर्ख ही प्रतीत होता है जो ये कह रहा है मैं शरीर ही नहीं हूं। अगर शरीर नहीं होगा तो मनुष्य भोग कैसे करेगा? ये तो सचमुच में महान मूर्ख ही है। ये तो बिल्कुल मेरे कार्य के योग्य है। ए मूर्ख, इधर आओ, मेरी बात सुनो। बोलिए महाराज। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपने राज्य में नौकरी देना चाहता हूं। अच्छा, नौकरी? मैं करूंगा महाराज। सेनापति, ये डंडा लो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? इस डंडे से तुम्हें किसी को मारना नहीं है, मेरे राज्य का भ्रमण करना है। इसके लिए मैं तुम्हें वेतन भी दूंगा। अरे 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 अरे, वहां कहां जा रहे हो? वहां कहां जा रहे हो अंदर? तो इस प्रकार
महाराज भोग विलासी ने मूर्ख को अपने राज्य में नौकरी दी और उसे उस राज्य का भ्रमण करने का आदेश दे दिया। लेकिन राजा भोग विलासी तो केवल भोग में ही लिप्त रहे। शास्त्रों में कहा गया है, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धिये दस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, कि ये मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं बल्कि तपस्या के लिए प्रदान किया गया है। भोग से तो केवल रोग ही मिलेंगे। और महाराज भोग विलासी ने इतना अधिक भोग किया कि अब उनको रोग सता रहे हैं, रोग से पीड़ित हैं और अपने जीवन के अंतिम शरण में हैं। जी महाराज। मेरी रानियों को लेके आओ। मुझे लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। शीघ्र करो। जैसी आज्ञा महाराज। लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। सेनापति, हे मेरी प्रजा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग ऐसे ही महोत्सव में आते रहिए और मेरे राज्य का गौरव बढ़ाते रहिए। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। महाराज। सेनापति, मैं अपने अंतिम समय में सभी से मिलना चाहता हूं। जाओ, उस मूर्ख को भी लेके आओ जिसको मैंने डंडा दिया था। जाओ, शीघ्र करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। शीघ्र करो, शीघ्र करो। महाराज प्रणाम। कौन? मूर्ख, तुम आ गए? मूर्ख, मुझे तुम्हें भी मिलना था। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मुझे बहुत दूर जाना है। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मूर्ख, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। मूर्ख, बहुत दूर जा रहा हूँ। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं मूर्ख, जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरे साथ कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। वहां मुझे अकेला ही जाना होगा, अकेला ही जाना। अच्छा महाराज, रानियों को साथ ले जा रहे हैं। कोई नहीं, उनके साथ चले जाइए। नहीं नहीं मूर्ख, तुम गलत समझ रहे हो। मैं जहां जा रहा हूं वहां मेरे साथ कोई भी चीज, कोई भी वस्तु नहीं जा सकती। मुझे अकेले ही जाना होगा। मुझे अपने सैनिकों को साथ ले जाइए। तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। सैनिक, तुम हमेशा मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। मैं जहां जा रहा हूं वहां मेरे साथ कोई नहीं जा सकता। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा से मुक्त करना चाहता हूं। मेरे राज्य में जाओ। जो तुम्हें सबसे बड़ा महान मूर्ख दिखे उसको यह डंडा देकर तुम अपनी सेवा से मुक्त हो जाओ। जाओ। किसको ये डंडा दूं? किसको ये डंडा दूं?
किसको ये डंडा दूं? किसको ये डंडा दूं? किसको ये डंडा दूं? किसको दूं? अरे मूर्ख, तुमने ये क्या किया? तुमने ये डंडा मुझे ही दे दिया। मैंने तुमसे कहा था मेरे राज्य में जाओ, जो तुम्हें सबसे बड़ा महान मूर्ख दिखे उसको ये डंडा देना। तुमने ये डंडा मुझे ही दे दिया। तुम जानते हो इसका क्या परिणाम हो सकता है? आपने ही तो कहा था ये डंडा अपने से किसी बड़े मूर्ख को देना। आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? जिसने अपना सारा जीवन धन, ऐश्वर्य, नशा, स्त्री भोग में लगा दिया और अब अंतिम समय में आपके साथ कुछ नहीं जा रहा है। आपने सदा नश्वर चीजों में अपना समय व्यर्थ किया है और आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आपने उस वस्तु को नहीं कमाया जो सदैव हमारे साथ है, वो है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप तो कोई महान पुरुष मालूम होते हैं, जो इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। वो कोई क्या मूर्ख नहीं हो सकता, वो कोई मूर्ख नहीं हो सकता। आप कौन है? आप कौन है? कृपया करके मुझ पे दया करें, बताएं आप कौन है? हे राजन, मैं उन संत का शिष्य हूं जिन्होंने आपको मूर्ख ढूंढने को कहा था। क्या? ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ऋषिवर। जो जिस समय में धर्म कर्म के कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाई मैंने ऋषिवर, अब मेरे पास समय ही नहीं है। ऋषिवर, मैं कितना अज्ञानी था जो सही समय में आपकी बात नहीं समझ पाया। तो राजन, आपने उस समय जब मैं आया था और आपको कहा कि धर्म का प्रचार कीजिए, आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। शास्त्रों में कहा गया है, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर हम कृष्ण भावना का कुछ कर्म भी करते हैं तो कभी नष्ट नहीं होता, वो सदैव हमारे साथ रहता है और हमें महान से महान संकट से बचा लेता है। इस जीवन में पुनर्जन्म का चक्र जो ये हमारा चल रहा है, जिसमें हम नश्वर वस्तुओं को केवल कमाते हैं जैसे आपने कमाया, वो तो नष्ट हो जाएंगी, कभी आपके साथ नहीं देंगी। लेकिन धर्म, भगवान का नाम सदैव हमारे साथ रहता है। हे राजन, इन जीवन के अंतिम क्षणों में अभी भी समय गंवाया नहीं आपने। आपके पास अभी भी समय है, आप अभी भी धर्म का कार्य शुरू कर सकते हैं। आप भगवान का नाम लीजिए और अपनी प्रजा को भगवत गीता का प्रचार कीजिए। आप जोर से भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाय दोस्तों, तो आपने कहानी से क्या सीखा? हमने ये सीखा, मनुष्य अपने जीवन में, हर मनुष्य को अपने जीवन में भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए। कलयुग का अमृत है ये भगवत गीता। मैं यहाँ पे उपस्थित हर मनुष्य से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में
भगवत गीता का ज्ञान लाइए और आने वाले कुछ दिनों में जो भगवत गीता का 6 दिन का पाठ्यक्रम हो रहा है उसमें अपना नाम सम्मिलित कराइए और अपने जीवन में श्रद्धा, स्नेह, प्रेम और ईश्वर की भक्ति लाइए और बोलिए मेरे संग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोग स्टेज पर रहिए। सो कर्टन ओपन प्लीज। हाउ वॉज द ड्रामा? कुछ लोग को नींद आ गई। कौन कौन है जो सो गए? हाउ वॉज द ड्रामा? नहीं सुनाई दे रहा। पीछे वालों के हाथ नहीं खड़े रहे, बस वो खड़े हैं। हाउ वॉज द ड्रामा? ओके, डिड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ड्रामा? कुछ लोग तो सीखे नहीं। डिड यू लर्न समथिंग? ओके, सो आप जानना चाहेंगे ये टीम कहां की है, कहां से परफॉर्म करने आई थी? आप ही जानना चाहते हैं? जानना चाहते नहीं जानना चाहते? सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस ड्रामा के डायरेक्टर से। डायरेक्टर कौन है, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल अलग है ना। सो श्रीमान ब्रजन रंजन प्रभु इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं। सो तो बजा रहे हो तो जोर से बजा दो, हरि बोल। So I would request him to introduce each and every character in this drama, then we'll move ahead. Hari bol, please. हरे कृष्णा। तो ये जो ड्रामा है इसमें जो जिन जिन लोगों ने भाग लिया, जिन जिन लोगों ने भक्तों ने नाटक में कैरेक्टर निभाए, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँ जो फर्स्ट 3 दोस्त थे उनमें फर्स्ट आएंगे पीयूष प्रभु, गौरव सिंह प्रभु, Please आदित्य keep प्रभु, clapping and saying Hari bol. जिन्होंने जोकर का रोल निभाया प्रतीक प्रभु, Hari bol. और 2 सैनिक जो भाला लिए हैं प्रदीप प्रजापति प्रभु, भाले वाले आ जाओ। प्रभु राहुल सिन्हा प्रभु, Hari bol. Please keep clapping. जिन्होंने डांस किया हिमांशु उपाध्याय प्रभु, हरि विवेक बोल। प्रभु, और जो रानियां 4 रानियां जिन्होंने अलग अलग रोल्स निभाए, सबसे पहले अक्षिता माता जी, Hari bol. आकांक्षा माता जी, वैष्णवी माता जी, Hari bol. Please मुस्कान keep माता clapping. जी, विष्णु प्रिया माता जी, और इस ड्रामा में जो मूर्ख का रोल निभाए विनय भट्ट प्रभु, Hari bol. ये वैसे मूर्ख है नहीं, he is intelligent. और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा जिनकी कहानी से हमने सीखा कि भोग विलास केवल जीवन नहीं है, जीवन में धर्म कृष्ण भावना का कर्म अवश्य करना चाहिए, वो हैं सूरज सिंह प्रभु। Hari bol. और इसमें बहुत सारे भक्तों ने और भी सहायता किया, उन सबका मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी यहाँ उपस्थित सभी भक्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, अभी सेशन शुरू होगा, सेशन में बहुत ध्यानपूर्वक आप इसमें भाग लीजिए, बहुत सारी लर्निंग्स लेके जाएं। और इसके बाद इस सेशन के बाद हमारा 6 सेशन भगवत गीता कोर्स होगा, 6 सेशंस भगवत गीता कोर्स, 6 सत्रों में भगवत गीता आपको हम सिखाएंगे, उसमें आप लोग जरूर भाग लीजिएगा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you very much Brajanandan Prabhu and thank you very much entire drama team. Curtain close. Okay. Hari bol. So आपको अच्छा लगा ड्रामा? हरि बोल। सो अभी वो समय आ गया है। कौन सा समय? क्या जानने का समय आ गया है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। जब बोलने में आवाज नहीं आ रही है तो सेशन में क्या लर्निंग होगी? सो अभी वो समय आ गया है कि हम सीक्रेट सीखेंगे, हाउ टू बी सक्सेसफुल। उससे पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, अनाउंसमेंट है हमारी श्याम प्रियसी माता जी के द्वारा। ये बेसिकली गर्ल्स के लिए है, माता जी के लिए हैं। सो आई रिक्वेस्ट श्याम प्रियसी माता जी, प्लीज कम ऑन।